आज की कहानी बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड की है, जहां अहाना अपनी सास दुर्गा देवी के सामने वो सच लाती है जो सालों से घर की दीवारों में दफन था। एक माँ की खोई हुई बेटी राधा का लौट आना। बाहर तूफानी रात थी, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अहाना मंदिर से लौट रही थी, हाथों में प्रसाद, मन में सुकून। तभी सड़क किनारे एक औरत गिरी हुई दिखी, सफेद साड़ी में, भीगी हुई, कांपती हुई। अहाना दौड़ी। आप ठीक हैं? चलिए, मैं घर छोड़ देती हूँ। उसने जैसे ही उसका चेहरा उठाया, कुछ पहचाना सा लगा। वो औरत बोली, मेरे पास अब कोई घर नहीं। जिससे प्यार किया था वो अब इस दुनिया में नहीं, और जो मेरा परिवार था वो भी मुझे छोड़ चुका है। अहाना का दिल पिघल गया। आपका परिवार कौन है? उस औरत ने कांपती आवाज में कहा। वो यहीं रहते हैं, सेन हाउस में। अहाना के चेहरे का रंग उड़ गया। सेन हाउस यानी दुर्गा माँ का घर। और उस औरत के चेहरे की झलक बिल्कुल दुर्गा देवी जैसी। वो समझ गई ये और कोई नहीं, दुर्गा देवी की छोटी बेटी राधा है। अगली सुबह अहाना राधा को साथ लेकर सेन हाउस पहुंची। दरवाजा खुला और सबकी नजरें राधा पर टिक गईं। चौंक, डर और गुस्से का मिला जुला माहौल था। दुर्गा देवी का चेहरा सख्त हो गया। तू तो इस घर की इज्जत मिट्टी में मिलाकर गई थी, अब क्यों लौटी है? राधा ने हाथ जोड़ लिए, आंखों से आंसू बह निकले। माँ, मैंने गलती की थी, लेकिन अब मेरे पास कोई नहीं है। दुर्गा देवी ने तिरस्कार से कहा, हमारे लिए तू मर चुकी थी, और मुंह फेर लिया। पूरा घर सन्न रह गया। राधा की सिसकियां अहाना के कानों में गूंज रही थी। वो आगे बढ़ी। माँ जी, एक बार सुन तो लीजिए। जिस बेटी ने गलती की वो आज टूटी हुई आपके सामने खड़ी है। क्या माँ का दिल इतना सख्त हो सकता है? राधा की आंखों से बीते दिन तैरने लगे। वो वक्त जब उसने एक आम लड़के से प्यार किया था। दुर्गा देवी ने कहा था, हमारे घर की बहू बनने लायक वो नहीं। लेकिन राधा ने घर छोड़ दिया, शादी की, खुश रहने की कोशिश की, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक एक्सीडेंट में उसका पति चला गया। अब वो अकेली थी और उसके पास लौटने को कोई घर नहीं। अहाना ने उसकी कहानी सुनी और ठान लिया, इस बार माँ बेटी का रिश्ता मैं जोड़कर रहूंगी। अहाना बार बार दुर्गा देवी से बात करने की कोशिश करती रही। माँ जी, गलती सबसे होती है, लेकिन रिश्ते टूट जाएं ये सही नहीं। दुर्गा देवी ने तड़पते हुए जवाब दिया, वो सिर्फ मेरी बेटी नहीं थी, मेरी कमजोरी भी थी, और मैं उसे वापस नहीं लाऊंगी। राधा अब घर के बाहर के कमरे में रह रही थी। अहाना रोज उसे खाना देती, दवाई लाती, बातें करती। धीरे धीरे राधा की हंसी लौटने लगी, लेकिन दुर्गा देवी की नफरत अब भी बरकरार थी। इसी बीच घर में पीमुनी की एक और चाल सामने आई। जिस झूठी चाय घटना से अहाना पर आरोप लगे थे वो उसकी ही साजिश थी। सच सामने आया और घर वालों ने पहली बार अहाना की सच्चाई देखी। दुर्गा देवी ने कहा, बेटी, मैंने तुझे गलत समझा, लेकिन तू सच्ची निकली। अहाना ने नम आंखों से कहा, माँ जी, अब एक और सच्चाई सुन लीजिए। राधा दीदी जिंदा है। दुर्गा देवी बाहर आईं, जहां राधा खड़ी थी। दोनों की नजरें मिली। सालों की दूरी एक पल में मिट गई। राधा कांपते हुए बोली, माँ, अब और सजा मत दीजिए। दुर्गा देवी के होंठ कांपे, आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने राधा को गले लगा लिया। पूरा घर उस पल सन्न था। जिस दिन का इंतजार अहाना कर रही थी वो आखिर आ गया था। दुर्गा देवी ने कहा, मुझे लगा था तुझसे दूर रहकर मैं सुकून पाऊंगी, लेकिन आज तुझे गले लगाकर पहली बार चैन मिला। अहाना के चेहरे पर मुस्कान थी। वो जानती थी उसने एक माँ का टूटता रिश्ता फिर जोड़ दिया। घर में खुशियां लौट आईं। पीमुनी की चालें नाकाम हो चुकी थीं। अहाना का रिजल्ट आया। उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया। अर्जुन खुशी से बोला, मुझे पता था तू कर दिखाएगी। दुर्गा देवी ने कहा, जा बेटी, अब अपने सपने पूरे कर। 1 साल बीत गया। अहाना अब परिवार की जान बन चुकी थी। वो अपनी माँ को भी घर लेकर आई और सबने उसका स्वागत किया। एक दिन अहाना ने अर्जुन से कहा, हमारा परिवार अब और बढ़ने वाला है। अर्जुन ने खुशी से उसे गले लगा लिया। अहाना माँ बनने वाली थी। घर में फिर से रौनक लौट आई, लेकिन इसके साथ आई नई पाबंदियां। दुर्गा देवी बोली, अब बाहर काम मत करना, बस आराम करो। अहाना मुस्कुराई, माँ जी, मैं अब रुकने वाली नहीं। मैं काम और घर दोनों संभाल लूंगी। 9 महीने बाद अहाना ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, आरव। घर में जैसे नया सूरज उग गया। दुर्गा देवी की गोद में आरव, अर्जुन की आंखों में खुशी और अहाना के चेहरे पर संतोष। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि पीमुनी की एक आखिरी साजिश अब भी बाकी थी। उसने अहाना की दवाई में कुछ मिलाने की कोशिश की, पर अहाना ने रंगे हाथ पकड़ लिया।
बस बहुत हुआ, अब मैं डरने वाली नहीं। पी मुनि को घर से निकाल दिया गया। घर अब फिर से खुशियों से गूंज उठा। राधा स्वस्थ हो चुकी थी। माँ बेटी एक हो गई। अहाना ने साबित किया कि माँ बनने के साथ साथ औरत होना भी एक ताकत है। उसने कहा, परिवार को जोड़ने के लिए खून का रिश्ता नहीं, दिल का रिश्ता चाहिए। और यही सच्चाई थी जिसने सेन हाउस की हर दीवार को फिर से रोशन कर दिया। अगर आपको भी लगता है कि अहाना ही इस कहानी की असली हीरोइन है, तो कमेंट में लिखो #टीम अहाना। जिस तरह अहाना ने हर मुश्किल से लड़कर जीत हासिल की, सच में वो काबिले तारीफ है। हाँ, अगर आप भी सहमत हैं तो एक दिल जरूर डालो। लालिता, अहाना जैसी हिम्मत और दिल आज के जमाने में किसी के पास नहीं। लिखो कमेंट में #प्राउड ऑफ अहाना। माँ के दिल को पिघलाने से लेकर घर को जोड़ने तक अहाना ने साबित कर दिया कि औरत ही असली शक्ति है। कौन कौन सहमत है? हर एपिसोड में अहाना का नया रूप देखने को मिलता है, स्ट्रॉन्ग, इमोशनल और रियल। अगर आप भी उसके फैन हो तो कमेंट करो #अहाना फॉरएवर।